हेलो एवरीवन। आज ये एक नया चैनल मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ये चैनल का नाम है जीकेएम बेसिक। तो ये जीकेएम बेसिक से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का जो भी स्टेट बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड है, और साथ में आपका जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को इससे केमिस्ट्री में हेल्प मिलेगा, है ना। सारा सिलेबस को इसमें डिस्कस किया जाएगा आपका 11th और 12th क्लास का, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है ये चैनल जीकेएम बेसिक, जो कि आपका वो सीखना चाहते हैं नीट जेई 11th और 12th के लिए, करेक्ट। और अगर आपको इसके एडवांस लेवल में चाहिए, आपको यूजी के लिए चाहिए या फिर आपको आईआईटी जैम कंपटीशन के लिए चाहिए, तो आप हमारे जीकेएम एडवांस चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, है ना। जो कि इसके अबाउट सेक्शन में आपको सारे चैनल जो जीकेएम क्लासेस की ओर से चलाए जा रहे हैं चैनल्स, वो आपको सारे मिल जाएंगे। ये फ्री लेक्चर सीरीज़ है जीकेएम क्लासेस की ओर से, ठीक है, जो आप लोगों को दिया जा रहा है। आप इसमें एंजॉय कीजिए, करेक्ट। तो आज हम लोग जो चैप्टर डील करने जा रहे हैं, जो टॉपिक चैप्टर तो रहेगा हमारा यूनिट 1, है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे यूनिट 1 है, करेक्ट। उसमें आप जैसे इसके पहले वाला तो बिल्कुल ही बेसिक है, जो कि आप 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, है ना। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के आधार पर हम लोग क्या क्या जानेंगे, व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी, है ना सर। अनसर्टेन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी, ओके, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों हम लोग इसका डील करते हैं, है ना, अनसर्टेनिटी का, एंड हाउ टू मिटिगेट दिस। अगर हम लोग इसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं तो इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे, करेक्ट। और फिर सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ना, और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन मैक्सिमम टाइम्स आपके जो है जेई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसको बच्चा नेगलेक्ट कर देते हैं ना। तो इसी से मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट, ठीक है। और ऊपर से जो है ये फ्री लेक्चर सीरीज़ है जीकेएम क्लासेस की ओर से। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डाउनलोड द जीकेएम क्लासेस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड स्टार्ट योर पर्सनल कोचिंग इन बेस्ट वे, ओके, ठीक है। तो हम लोग लेट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब जो ये वर्ड है आपका, ओके, अनसर्टेन, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं। जस्ट हम लोग इस तरह सिंपल मेजरमेंट करके बता देते हैं कि हाँ ये होगा। जैसे जनरली कहीं जाते हैं, पूछते हैं ना कि अच्छा इसका ये जो आपने लिया हुआ है पेज, ये पेज का लंबाई क्या होगा। तो कोई कहता है कि 10 सेंटीमीटर, कोई कहता है नहीं 10.5 सेंटीमीटर होगा, कोई कहता है 10.1 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या आप कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इसमें आ गया, है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ और पॉजिटिव है कि सबने जो है 10 को रखा है। मतलब ये जो 10 पार्ट है, ये 10 पार्ट आपका क्या है, ये 10 पार्ट को हम लोग रखते हैं कि सर्टेन में, मतलब ये हमको फिक्स है कि 10 तो है, 10 के बाद क्या है, ये 10.1 होगा या 10.5 होगा या फिर 10.0 होगा, है ना। तो जो ये लास्ट डिजिट है हर चीज़ में, 5 0 और इसमें 1, इसी को हम लोग कहते हैं अनसर्टेन डिजिट। मतलब जो अनसर्टेनिटी है वो बिल्कुल लोअर साइड में जाता है, मैक्सिमम साइड में। ऐसा नहीं है कि आपको 10.5 में 0.5 तो फिक्स है, लेकिन ये 10 होगा कि 8 होगा कि 1 होगा, ऐसा तो नहीं होगा। इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि अगर इतना लंबा एक पेज है तो वो करीब आपका जो है 10 सेंटीमीटर के आधार में, या जो ये पेन है ये हम मान के चलते हैं कि 15 सेंटीमीटर होगा या 15.5 होगा या 15.8 होगा, ठीक है, इसका लंबाई। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे कि 0.5 हमने फिक्स कर दिया, अब इसकी लंबाई जो है हो सकता है कि 1.5 हो या फिर 20.5 हो या फिर 15.5 हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो अनसर्टन है वो पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है उस पर हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी जो है साइंटिफिक फील्ड में भी बहुत ज़्यादा है। जैसे इसको ये करने के लिए आपने प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत बड़ा नंबर है, एक मोल का संख्या बहुत बड़ा नंबर है ना। तो सारे नंबर को आपको एक जगह लिख के रखना है ना। मतलब अगर सारे डिजिट को एक साथ लिख के रखेंगे तो आप बार बार कैलकुलेशन करेंगे या कुछ भी करेंगे, मतलब 10⁻23, तो 10⁻23 जीरोज़ अगर 6.6 के बाद आप अगर लगाएंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एक मोल का वैल्यू, ठीक है। तो कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, करेक्ट। अगर आप 6 पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पर तो 022 3 डिजिट लिखा और 20 जीरो यहाँ पर आपको ऐसे बैठाते जाना होगा। तो ऐसा आप कितना बार डालेंगे, है ना। तो इसको सिंपल करने के लिए और कैलकुलेशन में एक सर्टेनिटी लाने के लिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट वही बताएं कि जैसे यहाँ पर आपने अभी जैसे इसके पहले देखा 6.022 इंटू 10⁻23 है,
करेक्ट। तो 6.022 इन 10⁻23 है, तो इसको जो है आप बार बार तो ऐसा नहीं लिख सकते ना 6022 और फिर 20 टाइम्स 00 नहीं लिख सकते हैं। तो इसको सिंपल करने के लिए हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो इस तरह से लिखेंगे, करेक्ट। तो और या फिर 6.62 इंटू 10⁻31 जूल सेकेंड, ये क्या है आपका, ये प्लैंक कांस्टेंट है। तो अब इस प्लैंक कांस्टेंट को भी तो आप ऐसे नहीं लिख सकते ना 0.0000, है ना। आपको 6 को मतलब 30 टाइम्स 0 उसके बाद 662, ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट को। तो हम लोग उस जगह में क्या करेंगे, हम लोग ये यूज़ कर लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं अपना सुविधा के लिए, जो आप, क्योंकि हम जो केमिस्ट्री डील कर रहे हैं, इस केमिस्ट्री में जो है हमारा जो है साइज़ ऑफ एटम है वो बहुत कम है। जैसे अगर एक आप प्रोटॉन का वेट ही मान लेते हैं, है ना, या इलेक्ट्रॉन का वेट या प्रोटॉन का वेट, प्रोटॉन तो -27 kg होगा और इलेक्ट्रॉन जो है -31 kg होगा। तो -10⁻31, ये भी 10⁻27 kg, 31 kg है। तो 10⁻31 kg ये संख्या बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना होगा, 1 बटे आपका नीचे में 1 के बाद 31 जीरोस बैठाना पड़ेगा। तो ये संख्या भी लिखने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए 10⁻31 kg लिखते हैं, करेक्ट। तो हमारे कैलकुलेशन में आसान होगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ टू मिटिगेट दिस, कैसे मिटिगेट करेंगे। तो हमने देखा कि जो कुछ है, जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं मिटिगेट करने के लिए, है ना। साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं, और हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, सिग्निफिकेंट, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है ना। तो यही है सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन का और सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करके हम इस अनसर्टेनिटी को सॉल्व करेंगे, है ना। जो अनसर्टेनिटी है उसको हम लोग सॉल्व करके उसको पता करेंगे कि कैसे, मतलब ताकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, है ना, यूपीएससी द्वारा एक्सेप्टेड हो, जो कि हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारा जो कैलकुलेशन है वो दूसरे जो केमिस्ट्री लवर हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसको समझ में आए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम मेरा अपना हिसाब से कोई कैलकुलेशन बना लिए हैं, वो अपने हिसाब से कोई कैलकुलेशन बना लिए और बाद में फिर पूछते नहीं। जैसे जनरली होता है कि आप अगर कहीं ज़मीन खरीदते हैं तो किसी जगह में 720 स्क्वायर फीट में एक कट्ठा होता है, किसी जगह में आप जा कर के देखेंगे 1365 स्क्वायर फीट में एक कट्ठा होता है। तो अलग अलग जगह में हर जगह में, किसी जगह 450 स्क्वायर फीट में एक कट्ठा हो जाता है, तो अलग जगह में अलग होता है, तो उसको फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, करेक्ट। तो सबको मिटिगेट करने के लिए एकड़ में आया है ना, एकड़ के लिए हर जगह पे सेम होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर साइंटिफिक फील्ड में भी जो हमारा कैलकुलेशन है, यहाँ पर भी हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो बिल्कुल वही है जो अभी हम लोग ने देखा, जैसे 6022 करके जो हमारा 20 टाइम्स 0 है, इसको जो लिख रहे हैं, इसको हम लोग नॉर्मल वे में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो 10⁻23 है, दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, है ना। मतलब कि हमने जो हमारे साथ प्रॉब्लम था कि बहुत बड़ा संख्या है, नंबर ऑफ एटम्स हमारे लिए बहुत बड़ा संख्या है और उसका मास या द्रव्यमान जो है वो बहुत ही कम, नगण्य, है ना। तो दोनों को हमको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए हमको ये साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करता है। ये जो 10⁻23 है, ये जो 10⁻31 है, ये जो 10⁻27 है, ये सब क्या है, ये सब आपका साइंटिफिक नोटेशन है, करेक्ट। तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन का तो हमने बना लिया, लेकिन अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, है ना। कैसे, मान लेते हैं कि अगर हम दो चीज़ को जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। अगर जोड़ना है तो हमको क्या करना होगा, साइंटिफिक नोटेशन सेम रखना होगा, जैसे 2.1 इंटू 10⁻23 और प्लस 22.4 इंटू 10⁻22। तो इसको आप जो है जोड़ कैसे, आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको अगर आप लिखेंगे 24.5 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे 23 या 22, अगर कुछ भी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसका सही क्या है, अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो पहले ये वैल्यू को सॉल्व कीजिए। वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखिए 2.24 इंटू 10⁻23। मतलब एडिशन के लिए एक चीज़ को बांध लीजिए, एडिशन के लिए जो आपका साइंटिफिक नोटेशन है दोनों सेम होना चाहिए। मतलब अगर 10⁻23 एक है तो दूसरे को भी 10⁻23 होना है। अगर एक को 10⁻24 रख रहे हैं तो दूसरे को भी 10⁻24 रखना है ना। तो जैसे यहाँ एक में 10⁻23 है और दूसरे में 10⁻22 है, तो यहाँ पर एडिशन नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा,
इसको भी आपको 23 में बदलना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस दशमलव को या पॉइंट को जो है डेसिमल को एक घर आगे बढ़ा दीजिए, है ना, यहाँ से यहाँ पे लेके आइए, जैसे लेके आइए 10⁻23 हो जाएगा। तो फिर 2.24 हो गया, तो ये जुड़ेगा तो कितना होगा 224। तो आंसर क्या आ जाएगा 4.34 इंटू 10⁻23। देखिए दोनों में कितना अंतर है, यहाँ पे आ रहा है 24, यहाँ पे आ रहा है सिर्फ 4.34, है ना। तो ये गलती आप ना करें, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे से समझिए। एक और चीज़ एडिशन में, अगर आप एडिशन में समझ गए, सब्सट्रैक्शन में भी वही होगा, ये दोनों जो है आपका सेम होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, मान लेते हैं 2.0 इंटू 10⁻, यहाँ 4 किया आपने, और यहाँ पर आपने किया मान लेते हैं 3.0 इंटू 10⁻²। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 6 हो गया इंटू 10⁻6। देखिए कैसे ये 6 आया। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं ये दोनों सेम हो, सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मल्टीप्लिकेशन में तो ये 2 इंटू 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो है और इंटू 10⁻, है ना, 2 इंटू 6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा आपके पास 4 और 2 दोनों हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 2। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो आपका यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होता है, जो साइंटिफिक नोटेशन है, वो ऐड हो जाता है ना। तो 4 to 6 हो गया, करेक्ट। तो 6 इंटू 10⁻6, समझ में आया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, है ना। तो सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आपने देख लिया, अब डिवीजन कैसे करेंगे, है ना। तो डिवीजन के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए बिल्कुल वैसा ही है, जैसे मान लेते हैं कि आपको डिवीजन करना है 2.4 इंटू 10⁻6 से, है ना, डिवीज़न करना है आपको 1.2 इंटू 10⁻3, है ना। तो कितना आ जाएगा ये तो समझ में आ रहा है कि 1.2 है, 2.4 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 10⁻, हो जाएगा आपका 3। कैसे होगा, देखिए यहाँ 2.4 है, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू यहाँ पर भी वही होगा 10⁻, यहाँ पर 6 - 3। तो ऊपर में जो है उससे नीचे का माइनस हो जाएगा। अगर नीचे में ज़्यादा है तो फिर वैल्यू जो है वो माइनस में जाएगा। कैसे, अगर मान लेते हैं कि ये अगर 10⁻6 और 3 है, तो ये पर हो जाएगा आपका 6 - 3, है ना। तो यहाँ पर डिवीजन के केस में क्या होता है, यहाँ हम लोग माइनस लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग प्लस लगाते हैं ना। तो माइनस जो लगाएं, इसमें क्या होगा आपका, ये माइनस हो गया 10⁻3 आ गया। अब देखिए अगर ऐसा आ जाता है कहीं पर कि ये आपका हो गया 10⁻3 और ये हो गया आपका 10⁻6, तो क्या होगा, ये 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। कैसे, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 - 6, तो यहाँ पर -6 है, तो -6 होगा तो -3 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3, करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन का इतना ही है। अब जो है मेन पॉइंट जो है आपका वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप लोग क्या करेंगे, ये एक तरह का क्या है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये आपका मीनिंगफुल डिजिट्स होता है ना, मतलब जो मीनिंगफुल डिजिट्स है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, सपोज़ कि आपने कोई चीज़ मेज़रमेंट किया है, जैसे 11.2 ml आ रहा है, ठीक है, 11.2 ml आ रहा है। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट 2 डिजिट है, ये दोनों डिजिट को हम लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल मीनिंगफुल है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं कि ये सर्टेन है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये 11 डिजिट है। लेकिन जो लास्ट का ये 0.2 है, ये 0.2 क्या है, ये प्लस और माइनस हम लोग कहते हैं, चलो प्लस और -1 लेके चलेंगे, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 10.2 ml आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदा है या कोई चीज़ लिया है तो वो 11.2 ml अगर कोई चीज़ ख़रीदा आपने, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 11.2 ही रहेगा। अगर आप घर में जाके मेज़र करेंगे तो हो सकता है वो 11.1 हो, या हो सकता है वो 11.3 हो जाए। तो प्लस और -1 को हम लोग लेके चलते हैं। तो जो ये प्लस और -1 होता है, तो यही डिजिट को हम लोग कहते हैं अनसर्टेन, है ना। मतलब इसमें प्लस और -1 हमको ऐड करके, मतलब जब भी कोई चीज़ आप लेबल लेते हैं या कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो अगर ml में लिखा हुआ है तो देखेंगे लास्ट का डिजिट में प्लस और -1 या प्लस और -5 जो भी उसका एक्सेप्टेबल है वो उसमें वो लिख देते हैं ना। तो यही है, लास्ट का जो डिजिट है ये अनसर्टेन रहता है, करेक्ट। इसको हम लोग एक और चीज़ से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप मार्केट में गए और कोई चीज़ आपने ख़रीदा, ठीक है, कुछ भी, जैसे मान लेते हैं अभी आम का सीज़न है, आपने मैंगो ख़रीदा, आम ख़रीदा। तो अगर वो कहा कि आप हमको जो है 55 रुपीज़ दीजिए, है ना, तो 55 रुपीज़, करेक्ट।
तो 55 रुपीज़ में अगर आपके पास मान लेते हैं कि 5 रुपये का चेंज नहीं है, करेक्ट, 5 रुपये का चेंज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि चलिए, तो आपके लिए अभी फ़िलहाल क्या है, आपके लिए ये अनसर्टेन डिजिट है ना, और ये क्या है आपके लिए सर्टेन है। देखिए कैसे अनसर्टेन और सर्टेन चेंज होगा, आप देखिए इसको। तो सर्टेन मतलब क्या है, ये डिजिट को किसी भी हाल में ना आप चेंज करेंगे तो आपके लिए तो खुशी है, लेकिन दुकानदार जो शॉपकीपर है वो कभी भी इसको चेंज नहीं करेगा। इसको चेंज करने का मतलब क्या हो गया, अगर एक डिजिट भी प्लस माइनस किया तो उसको 10 रुपये का लॉस होगा, है ना। मान लेते हैं कि अगर ये 5 है, इसको अगर आपने 4 कर दिया तो 45 हो गया। अगर इसको आपने 6 कर दिया तो उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर आप नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि 55 की जगह 65 नहीं देंगे। लेकिन यहाँ जो 5 है अनसर्टन, इस 5 की जगह में अगर आप 4 भी कर देंगे तो वो ले लेगा 54 रुपये, है ना। अगर इस 5 की जगह में आप 1 रुपया और भी ऐड करके 56 दे देंगे, 56 दे देंगे, है ना, यहाँ पर प्लस और माइनस 1 करेंगे तो ये दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है ना। इस जगह में अगर आप प्लस और माइनस 1 करेंगे दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इस जगह में करेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। अगर माइनस करेंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे, वो नहीं करेगा। अगर प्लस करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, आप नहीं करेंगे, है ना। लेकिन इस जगह में प्लस और माइनस 1 में दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अनसर्टन है, लेकिन ये सर्टन है। उसी तरह से अगर आप कितना भी डिजिट ले लीजिए, लास्ट का डिजिट ही अनसर्टन होता है। जैसे मान लेते हैं किसी भी चीज़ का कीमत है आपका 1000, है ना, 1525, ठीक है, 1525 है, तो किसी भी कंडीशन में ये नंबर को नहीं चेंज करेगा, ये पूरा तरह से सर्टन है। ये भी नहीं चेंज करेगा, सर्टन है। ये भी नहीं चेंज करेगा, सर्टन है। लेकिन इस डिजिट को वो चेंज कर सकता है ना, प्लस और माइनस 1 ये कर सकता है इस डिजिट को, करेक्ट, समझ में आ गया। क्योंकि अगर इस डिजिट को चेंज करेगा तो जो 1525 है वो हो जाएगा आपका, अगर मान लेते हैं माइनस कर देगा तो सिर्फ 525 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस कर देगा तो 2525 हो जाएगा। उसी तरह से इस डिजिट को भी वो चेंज नहीं करेगा, जो 5 है, इसको भी नहीं चेंज करेगा, ये इसको चेंज कर सकता है ना। प्लस और माइनस हो सकता है 5 तक दे दे, क्योंकि इधर का अमाउंट जितना बड़ा रहेगा उस हिसाब से इधर का चेंज करेगा, करेक्ट। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इस सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2 कॉन्सेप्ट है। एक है आपका प्रिसीजन और एक है आपका ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं ना। तो प्रिसीजन किसको बोलते हैं और ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं ना। तो प्रिसाइज वैल्यू और प्रिसीजन होता है, मतलब कि ये हो सकता है ट्रू वैल्यू से मैच करे या नहीं भी मैच करे, है ना। उसके बावजूद भी इसको हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन एक्यूरेट वे साइंटिस्ट लोगों ने भी माना है कि जो प्रिसाइज वैल्यू है उसी को हम लोग मान के चलते हैं। जैसे आप कोई टाइट्रेशन करते हैं ना, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बार बार जो है आपका एक ही वैल्यू आ रहा है, रिपीटेड वैल्यू आ रहा है। मान लो पहली बार टाइट्रेशन किया आपने, तो आपका मान लेते हैं कि जो ब्यूरेट में है, ब्यूरेट से आपको मान लेते हैं कि वो 5.5 ml रन किया उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी आपका जो है 5.6 आया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में फिर से 5.5 ml आया। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू लेते हैं, तो वो आ जाएगा आपका 5.5, ठीक है। तो जो ये है डिजिट, ठीक है, तो टाइट्रेशन करते हैं उसी में लिखा हुआ रहता है कि आपको एक्सेप्टेबल क्या है, प्लस और माइनस 1। तो प्लस और माइनस 1, अगर 5.5 आया ठीक है, 5.4 आया ठीक है, 5.6 आया ठीक है, फिर 5.5 आया ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, मतलब आप सही से टाइट्रेशन कर रहे हो, जो आपका रिजल्ट है वो सही है 5.5, ठीक है। वो ट्रू वैल्यू से मैच भी कर सकता है, या फिर प्रिसाइज वैल्यू कभी कभी ट्रू वैल्यू से मैच भी कर सकता है और ट्रू वैल्यू से मैच नहीं भी कर सकता। हो सकता है ट्रू वैल्यू लिखने में गलती हो, ठीक है, मतलब जो आंसर है वो लिखने में गलती हो, तो क्या होगा, जो आपका प्रिसाइज रहता है वो देखा जाता है और फिर टीचर भी उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। अगर उसको भी वो रिजल्ट आया तो वो उस आंसर को चेंज करके जो आपका यहाँ प्रिसाइज वैल्यू आया इसको लिख लेते हैं ना। तो प्रिसीजन का ये पावर है, मतलब रिपीटेड सेम वैल्यू आना, है ना, रिपीटेड सेम वैल्यू आना। अगर सेम वैल्यू आ रहा है रिपीटेडली तो समझ जाइए कि ये प्रिसाइज वैल्यू है और इसी यही एक्सेप्टेबल है, करेक्ट। और ट्रू वैल्यू जो हो गया उसका ट्रू वैल्यू दिया हुआ है ना। और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है, जब आपका प्रिसाइज वैल्यू ट्रू वैल्यू से मैच कर जाता है तो आपका वो एक्यूरेट है, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपका ट्रू वैल्यू आ रहा है लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है, मान लेते हैं 5.5 आया, 6.5 आया, 7.5 आया, फिर 5.5 आया, फिर 5.5 आया, और किसी तरह से जो है आप इसका एवरेज निकाल करके 5.5 निकालें, है ना। मान लेते हैं बहुत बार 5.5 आया, 6.5 एक बार या 7.5 एक बार आया, और एवरेज वैल्यू आप जो निकाल दें इसका 5.5, ठीक है, ठीक है, एवरेज वैल्यू आपने 5.5 निकाल दिया और ये आपका ट्रू वैल्यू से मैच भी कर गया। लेकिन ये क्या है, आपका प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, और जब प्रिसाइज वैल्यू नहीं है तो उसको एक्यूरेट नहीं माना जाता है ना। भले आप ट्रू वैल्यू को मैच क्यों ना करा दें, लेकिन अगर वो प्रिसाइज वैल्यू मतलब रिपीटेडली सेम वैल्यू अगर नहीं आया प्लस और माइनस 1 तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो वो आपका
क्या हुआ, ट्रू एक्यूरेसी नहीं हुआ, वो ट्रू वैल्यू को मैच किया लेकिन वो एक्यूरेट नहीं हुआ है ना, वो करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, यही चीज़ है। तो अब ये चीज़ क्या है, इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी क्लास में 3 स्टूडेंट है ना, तो मान लेते हैं स्टूडेंट ए है ना, फिर है आपका स्टूडेंट बी और एक है स्टूडेंट सी, ठीक है। तो और ट्रू वैल्यू इसका क्या है, आपका ट्रू वैल्यू है आपका 2.00 ग्राम। देखिए 2 डिजिट लिया है तो मतलब अनसर्टेनिटी इसका लास्ट डिजिट में होना चाहिए, मतलब ये जो है आपका प्लस और माइनस 1 है वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इस डिजिट में नहीं करेगा, है ना, इसमें नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा, लेकिन ये लास्ट डिजिट में कर सकता है ना। तो जो भी आखिरी डिजिट होता है उसी में अनसर्टेनिटी के बारे में ये लोग सोचते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट ए ने जो है पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट और तीसरा एक्सपेरिमेंट, है ना, करेक्ट है ना। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, 2 ही एक्सपेरिमेंट करके अलाउ करते हैं। तो तीसरा में क्या होगा, आपका जो है एवरेज वैल्यू क्या आया वो लिखेंगे, है ना, और चौथे में क्या है, प्रिसाइज वैल्यू जो है वो जो आया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट ए ने रन किया 1.95 आया पहला रन में, ठीक है, 1.95 आया। दूसरे रन में जो है 1.93 आया, करेक्ट। तो 1.95 और 1.93 के जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो ये कितना आता है, 1.94, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एवरेज, तो ये आया, तो ये ट्रू वैल्यू भी मैच नहीं किया और हमारा ये क्या हुआ हमारा, ये सिर्फ ओनली प्रिसाइज, है ना, ये प्रिसाइज वैल्यू मैच किया, सिर्फ प्रिसाइज, ओनली प्रिसाइज, ठीक है। और फिर स्टूडेंट बी ने क्या, इसने भी रन किया तो 1.94, फिर आया 2.05, ठीक है, एवरेज आ गया 1.995, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसको हम कह सकते हैं 2.0, है ना। तो 2.0 आया ये, करेक्ट। तो 2.0 आया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये प्रिसाइज नहीं है लेकिन ट्रू वैल्यू के आसपास में है, ठीक है, तो भी ये एक्यूरेट नहीं है ना। तो एक्यूरेसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिपीटेडली, मतलब एक बार आपने 1.94, दूसरे बार में 2.05, हो सकता है आप आंसर मिलाने के लिए ये चीज़ किए हैं, ठीक है, इसलिए इसको एक्यूरेट भी नहीं माना जाएगा, इसको प्रिसाइज वैल्यू भी नहीं माना जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट सी ने क्या किया, पहला रन किया 2.01, दूसरा रन किया 1.99, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या आया 2.00, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, ये आपका लास्ट का डिजिट देखिए प्लस और -1, ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका -1, है ना, ठीक है। अगर 2.00 से लास्ट डिजिट में -1 करेंगे तो 1.99 आएगा, अगर 2.00 में लास्ट डिजिट में +1 करेंगे तो 2.01 आएगा। तो ये आ गया, तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, तो ये प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू क्या है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है, आपको पहले तो डिटरमाइन करना होगा कि सिग्निफिकेंट, अब जो है एक रूल है जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ठीक है। तो रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो रूल टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो अब क्या करेंगे, पहला रूल, हर रूल को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, इसी रूल से आप जो निकाल पाएंगे और देखेंगे कि आपका जो है इवन नीट का और जेई का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्चुअल केमिस्ट्री जो है अब आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब को आप ध्यान में रखेंगे, प्रिसाइज, ये सब आपको काम आएगा जब आप आगे जाके एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिर फूड इंस्पेक्टर हुआ या फिर ड्रग इंस्पेक्टर हुआ, उसमें जब आप किसी सैंपल को लेकर एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रिसाइज वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपको वैल्यू लिखना होगा, है ना। या इवन कि आप जो क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल का भी जो आंसर लिखेंगे या फिर जो टाइट्रेशन वैल्यू लिखेंगे उसमें भी आपको ये साइंटिफिक नोटेशन, प्रिसाइज, ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए आंसर लिखना होगा, तभी जाकर के वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज़ वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा वो आंसर, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो रूल नंबर 1 क्या है आपका, रूल नंबर 1 क्या है, ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब हम उसको मान के चलते हैं ये एक सार्थक अंक है, ये एक ट्रू फिगर है ना, मतलब कि इसका कुछ मतलब है। सिग्निफिकेंट होता है ना कि एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाले, है ना,
तो सिग्निफिकेंट मतलब वो एक नंबर जिसको हम लोग मान के चलते हैं कि वहाँ पर अनसर्टेनिटी बिल्कुल कम होगा, है ना। मतलब वो नंबर लिखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट के डिजिट में प्लस और माइनस कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि मान लेते हैं कि जैसे आपके पास 285 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो 285 सेंटीमीटर में क्या हो गया, 2 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर है आपके पास 1555, तो कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए यहाँ पर 35 दिया हुआ है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं दे देते हैं 0.25 है ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप क्या कहेंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्योंकि अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जो जीरो है उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, है ना। तो ऑल नॉन जीरो में यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है, लेकिन जिसमें से यही 2 है जो कि नॉन जीरो है, इसलिए मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब एक चीज़ इस रूल को जानने के लिए आप दिमाग में रखिए, जैसे जैसे रूल आगे बढ़ेगा कुछ कुछ एडअप होते जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे फिर जब एक बार समराइज़ कर देंगे पांचों रूल को तो समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे, है ना। फिलहाल तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना, ठीक है। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 आपका क्या है कि जीरो, है ना, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट are not significant, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये क्या हो रहा है कि जो जीरो अगर किसी संख्या के आगे में जीरो है, मतलब जैसे कि अभी 0.25 लिखा है या फिर 0.03 हमने लिखा है ना, तो 0.03 में कितना है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि ये 3 है ना। और जो ये जीरो है, ये जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ये जीरो अगर आप कहेंगे कि ठीक है, तो अगर हम वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो उसको हम लिख क्यों रहे हैं, तो ये जीरो का काम क्या है, ये सिर्फ पोजीशन बता रहा है ना, कि ये जो 3 है वो कहाँ पर है, मतलब दशमलव या डेसिमल के कितने दूरी पर है, ये सिर्फ पोजीशन बता रहा है ना इस 3 का, ठीक है। या 0.0009 है ना, तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ एक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 है जो कि यही कह रहा है, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। दिमाग में ये रखेंगे कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले का संख्या है ना, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले का संख्या जितना भी जीरो है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक हुआ, ये खाली पोजीशन बता रहा है कि 9 जो है पॉइंट या डेसिमल के 1 2 3 4 5th पोजीशन में है, ठीक है। तो ये खाली पोजीशन बता रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी अगर इस तरह का भी क्वेश्चन रहा तो ये 1 हुआ। तो आपके पास क्या क्या आ गया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 235 रहा तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर जीरो प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 0.008 रहा तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, है ना। मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये 2 पॉइंट आपने सीखा, ठीक है, करेक्ट। अब जो है आपका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में क्या है, जीरोस बिटवीन, है ना, 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, है ना। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, करेक्ट। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, कि मान लेते हैं कि ये 2005 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ यहाँ पर। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना, ठीक है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ पर 2 नॉन जीरो डिजिट्स है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जीरो प्रीसीडिंग मतलब जीरो अगर पहले में दिया हुआ है तो उसको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो और जो जीरो के बाद में है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो बिटवीन मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट, ये दोनों, ये 2 और 5 ये दोनों क्या हो गया, नॉन जीरो डिजिट हो गया। इसके बीच में जो जीरो है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। मतलब यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से फिर रूल नंबर 1 2 और 3 देखिए, हम जब भी रूल को पढ़ाएंगे साथ में वो सब भी लिखते जाएंगे। फिर जैसे एक आ गया आपका 0.00305, यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है आपका,
देखिए जीरो प्रेसिडिंग ये सब नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन जो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हो गया, ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट हो गया, इस दोनों के बीच में जो जीरो है ये काउंट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो जैसे रूल नंबर 1 में फिर से देख रहे हैं 235 में जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, और 0.005 में कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 0.0007008 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपका? ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, काउंट होगा यही 4, है ना। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया आपको ये रूल नंबर 3 क्या है? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4, है ना। तो रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है? ये रूल नंबर 4 में कह रहा है कि जीरोज़ एट द एंड, है ना, लास्ट में जो जीरो है, और राइट ऑफ ए नंबर, है ना, दायां साइड में जो है नंबर के जो दाएं साइड में है नंबर आर सिग्निफिकेंट, है ना, प्रोवाइडेड they are on the right side of the decimal point। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से समझने वाली बात है कि जीरोज़ एट द एंड, है ना, जो एंड में जो जीरो है ना, और राइट साइड ऑफ द नंबर, मतलब नंबर के जो दाएं साइड में है वो सिग्निफिकेंट हम लोग कहेंगे कब? जब वो दशमलव के बाद होगा, दशमलव के पहले होगा तो नहीं। जैसे मान लेते हैं कि 0.200 अगर है तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। जीरो पहले का जीरो को तो हम नहीं लेंगे, है ना, तो ये आखिरी में है, इसको 3, मतलब जीरो इसके बाद में है ना, राइट हैंड साइड में। और दूसरा पॉइंट भी है कि एट द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के इधर में है। अगर आप ये ले लेंगे 00200, है ना, तो अगर आप कहेंगे कि ये भी तो डेसिमल के राइट साइड में ये दोनों, तो ये भी तो सिग्निफिकेंट में आना चाहिए, लेकिन नहीं। क्या कर रहा है? फिर से पढ़िए, जीरो एट द एंड, जीरो एट द एंड, ये तो क्या है? पहले में है, ये है ना एंड में, ये तो स्टार्टिंग में है। ये कहाँ है? ये स्टार्टिंग में है, एंड में ये है। और ये क्या कर रहा है? रूल कि एट द एंड और राइट साइड ऑफ ए नंबर, तो ये नंबर हो गया, इसके राइट साइड में ये हो गया, ये राइट साइड में है, ये कौन सा है? ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, करेक्ट। या फिर अगर आपने 100 लिखा, 100 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? आप कहेंगे कि ये राइट साइड में भी है और एट द एंड में भी है, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो 3 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कंडीशन क्या है? राइट साइड में क्या है? डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगा। 100 को हम लोग लिख सकते हैं ना 100.0, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों जीरो कहाँ पर है? डेसिमल के आगे में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये यहाँ पर 1 होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये जैसे 1001 है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ठीक है। 1001.0 यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद है, ठीक है। 1001.20 है, तो यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है डेसिमल, ये राइट साइड में है लेकिन डेसिमल के पहले है। अगर यहाँ पर 0.0 लिखेंगे तो ये डेसिमल के पहले है, तो इसको नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहीं से ख़त्म हो गया, इसके बाद फिर कुछ नहीं लिखाएगा, है ना। ये समझ में आ गया, ठीक है। रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 जो है वो एक्चुअली ईजी भी है और अच्छा भी लगता है ना, लेकिन तो आपको समझना होगा। जैसे एग्जैक्ट नंबर, तो एग्जैक्ट नंबर क्या है वो आपको जानना है। तो एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो एग्जैक्ट नंबर क्या हो गया? एग्जैक्ट नंबर क्या हो गया? जैसे एग्जैक्ट नंबर आपका हो गया कि एक कलम, है ना, या फिर 1 पेन। ये 1 पेन है, ये एग्जैक्ट नंबर है। आप कहेंगे कि ये एग्जैक्ट नंबर कैसे हुआ? तो ये एग्जैक्ट नंबर कैसे हुआ? तो 1 पेन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक पेन है, आपके पास 1.1 पेन नहीं हो सकता है, आपके पास 1.2 पेन नहीं हो सकता है, आपके पास 1.5 पेन भी नहीं हो सकता है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो पेन क्या हुआ? आपका एग्जैक्ट नंबर हो गया, ठीक है। ऑरेंज भी आपका एग्जैक्ट नंबर हो गया, 1 होगा। आप 1.5, 1.2, 1.1 ऑरेंज नहीं खरीद सकते हैं ना, आपको 1 ही लेना होगा। तो इसका मतलब 1 के बाद आप यहाँ पर कितना भी जीरो लगा दीजिए, कभी भी जा कर के लास्ट में ये 1 नहीं होगा, है ना। अगर ये 1 हो गया तो फिर वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना होगा? इस सारे जीरो को काउंट कर करके जो है यहाँ पर 1 को लिखना होगा। लेकिन जो ये 1 पेन है, 1 के बाद आप 0 0 लिखेंगे, है ना,
तो ये कितने नंबर तक लिख सकते हैं, इन्फिनाइट तक नंबर तक लिख सकते हैं कि इसके आगे जीरो के अलावा कोई और नंबर्स नहीं होगा। और जब कोई और नंबर्स नहीं होगा जीरो के अलावा तो इसको हम लोग कहेंगे सिग्निफिकेंट नंबर कितना है इसमें, इन्फिनाइट, एक नहीं होगा, है ना। तो एक पेन, एक बुक, है ना, एक कलम, एक गाड़ी, ये सब में जो है आपका जो एग्जैक्ट नंबर्स है ये सब जो है आपका, या एग्स, है ना, 20 एग्स, 30 एग्स जो है, जैसे 20 एग्स है, 20 एग्स में भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो दो नहीं कहेंगे इसको, 20 को भी हम लोग इन्फिनाइट, क्योंकि 20.0000 ही आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 20.1 लिखेंगे या 20.0000 लास्ट में 1 लिखेंगे। तो अब आप कहेंगे कि ये तो आपने सारा एग्जैक्ट नंबर बताया, तो फिर कौन सा एग्जैक्ट नंबर नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपने 2 लीटर पानी लेकर के आया, है ना, तो 2 लीटर जैसे ही आपने लाया तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ जीरो आप यहाँ बैठा देंगे 2 लीटर में, है ना। इसी 2 लीटर पानी को जब आप अपने घर में मेज़र करेंगे तो 2.01 हो सकता है या 2.1 हो सकता है ना। या फिर मान लेते हैं केरोसिन तेल जो मिल रहा है आपको, है ना, तो केरोसिन तेल जो मिल रहा है वो आप ले करके आएंगे घर में, 1 लीटर केरोसिन तेल लाए, घर में आकर के चेक किए तो 750 ml, मतलब 0.75 लीटर निकला, ठीक है। तो ये जो निकला 0.75 लीटर, तो ये हो गया आपका क्या एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नंबर में नहीं आता, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। तो यहाँ पर कितना डिजिट होगा, ये आपका हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ये आप लिख रहे हैं ये सब आपका जो है क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर में यहाँ पे इन्फिनाइट होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जैसे साइंटिफिक नोटेशन वगैरह सब था, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम लोगों का क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 4.01 इंटू 10⁻², जनरल कंडीशन में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3, है ना। इसको नहीं लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3। जैसे एक और एग्जांपल 8.256 इंटू 10⁻³ है, इसको नहीं लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। जैसे 1.0 इंटू 10⁻², तो यहाँ पर हम लोग कितना सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, 2, सिर्फ इसी को, है ना। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ठीक है। जैसे 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल में इतना आपका पार्टिकल होता है या इतना एटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कितना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको आगे की क्लास में दिखाऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर को अगर मान लेते हैं कि कहीं 4 है और मैं आपको कहूँगा कि इस 4 को आप हमको 2 बना के दिखाइए, ठीक है, जिसमें कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, और साथ में हम आपको दिखाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है आपको जैसे अगर 4 डिजिट में दिया हुआ है और एग्जाम में कह रहा है कि आप इसको 2 डिजिट में बदलिए, या सिग्निफिकेंट फिगर आपको 8 डिजिट में है उसको कह रहा है कि आप 2 डिजिट में बदलिए, या 5 डिजिट को 6 डिजिट में बदलिए, जैसे आपको कह रहा है कि आपको वैसे बदलना होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ 4 है, अब आप कहेंगे कि ये 4 तो दिया हुआ है, इसको हम कैसे बदलेंगे, है ना, तो इसको भी आप बदल सकते हैं, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो है अपडेट्स मिलता रहे, और लाइक बटन को भी ज़रूर दबाइए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ये फ्री सीरीज़ जो जीकेएम क्लासेस से आपको मिल रहा है, इसका आप फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ रहा, और मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से सारा सिलेबस को कवर करूँगा, ठीक है। और अधिक अगर आपको डाउट हो या कुछ भी हो तो जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था, आप जीकेएम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ चैट बॉक्स में आप मुझे कह सकते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हम आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।